नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे से बढ़ जाते हैं सवालों की ओर। तो दोस्तों पहला सवाल जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, पैरासीटामोल इज़, तो आपको बताना है पैरासीटामोल जो है क्या है। एंटी पायरेटिक है, क्या एंटी टेशिव है, क्या ये एंटी अस्थमेटिक है, क्या ये एंटी एमेटिक है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे रहने वाला है, एंटी पायरेटिक। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, द डिस्कवरी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय। तो आपको बताना है जो पहला एंटीबायोटिक डेवलप किया गया तो ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया, आपको साइंटिस्ट के नाम बताए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी से जुड़ा हुआ सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है कौन सा होता है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, ऑप्शन ए है पेन, ऑप्शन बी है इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी है एलोपेशिया, ऑप्शन डी है डिस्फेगिया। तो आप सभी को दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा एलोपेशिया, और यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, डॉट्स इज रिलेटेड विद। तो आपको बताना है डॉट्स किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है लेप्रेसी, ऑप्शन बी है वेल्स डिसीज, ऑप्शन सी है एचआईवी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों डॉट्स जो रिलेटेड है ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है, नेविरेपिन इज गिवन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो नेविरेपिन जो दिया जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन बताना होगा राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट मीजल्स, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस अ वायरल लोड इन एचआईवी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट रुबेला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, टू रिड्यूस अ वायरल लोड इन एचआईवी इन्फेक्शन। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, मल्टी ड्रग थेरेपी इज ट्रीटमेंट फॉर। तो मल्टी ड्रग जो थेरेपी है ये ट्रीटमेंट जो होता है तो ये किसके लिए होता है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है लेप्रेसी, ऑप्शन सी है एचआईवी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। ट्यूबरक्लोसिस में भी, लेप्रेसी में भी और एचआईवी में भी। तो इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट एचआईवी ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो दोस्तों आप लोगों को ड्रग का नाम बताना है जो कि प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है एचआईवी के ट्रांसमिशन को कहाँ से कहाँ पर, मीन्स मदर से चाइल्ड में। तो दोस्तों देखिए ऑप्शंस आपको दे दिए गए, नेविरेपिन, ऑप्शन बी है लेमी एन, ऑप्शन सी है स्टेबिडेन, ऑप्शन डी है एवेक्विर। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नेविरेपिन यहाँ पे रहेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, और ये ड्रग है जो कि प्रिवेंट करती है एचआईवी के ट्रांसमिशन को मदर से चाइल्ड में। अगला क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक्स आर गिवन। तो एनाल्जेसिक्स जो रहते हैं तो ये दिया जाता है किस चीज़ के लिए, टू रिलीफ पेन, टू गिव रेस्ट, टू इंड्यूस स्लीप, टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों देखिए एनाल्जेसिक्स जो दिए जाते हैं पेन को रिलीफ देने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प ये रहेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, द मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर इज। तो हार्ट फेलियर के लिए जो चॉइस है ड्रग, जो मेन ड्रग यहाँ पे जो दिया जाता है, तो ऑप्शन ए है देखिए डेकाड्रॉन, ऑप्शन बी है डिगॉक्सिन, ऑप्शन सी है मॉर्फिन, ऑप्शन डी है इफकॉर्लिन।
तो दोस्तों देखिए, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डिगॉक्सिन यहाँ पे रहेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, हार्ट फेलियर में जो ड्रग जो है, मेन ड्रग है, ये डिगॉक्सिन यहाँ पे रहती है। तो अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। तो क्लॉटिंग को प्रिवेंट, रोकथाम यहाँ पे किया जाता है बाय यूजिंग मीन्स किसकी मदद से। तो देखिए ऑप्शन है एंटी एमेटिक्स, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है एंटी कोआगुलेंट्स, ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक्स। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है, क्लॉटिंग को जो प्रिवेंट किया जाता है एंटी कोआगुलेंट से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप लोगों से इसमें फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है यूएसपी स्टैंड्स फॉर। तो यूएसपी का आपको फुल फॉर्म बताना है, ऑप्शंस आपको दे दिए गए, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन फार्माकोपिया, ऑप्शन सी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड पाउडर, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल प्लान। तो दोस्तों यूएसपी का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है। तो ऑप्शन है 75% ऑफ इथेनॉल, ऑप्शन बी है 100% ऑफ इथेनॉल, ऑप्शन सी है 90% ऑफ इथेनॉल, ऑप्शन डी है 50% ऑफ इथेनॉल। तो दोस्तों रेक्टिफाइड जो स्प्रिट है ये दोस्तों 90% ऑफ इथेनॉल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ये रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, इन अ प्रेस्क्रिप्शन QID मीन्स। तो आपको बताना है प्रिस्क्रिप्शन में जो QID लिखा रहता है, तो QID का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी है 1 क्वार्ट, ऑप्शन सी है वंस इन 4 डे, ऑप्शन डी है 4 टाइम्स आ डे। तो दोस्तों QID का जो मतलब है 4 टाइम्स आ डे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, इन लेप्रेसी द MDT रेफर्स टू। तो लेप्रेसी में जो MDT वर्ड जो इस्तेमाल होता है, तो MDT का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है मल्टी ड्रग थेरेपी, ऑप्शन बी है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी है मल्टीपल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी है मल्टीपल डायग्नोस्टिक थेरेपीज। तो दोस्तों MDT का जो फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी, इसको यहाँ पे ये बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, सही ऑप्शन ये रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, सेफर एनाल्जेसिक्स फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट। तो जो एनाल्जेसिक है, तो जो पेप्टिक अल्सर जो पेशेंट्स जो रहते हैं उनको यहाँ पे कौन सा एनाल्जेसिक दिया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स के लिए क्या पैरासीटामोल दिया जाता है, क्या डाइक्लोफेनिक दिया जाता है, क्या आइब्यूप्रोफेन यहाँ पे दिया जाता है, क्या इंडोमेथासिन यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स को पैरासीटामोल जो है सेफर एनाल्जेसिक किया रहता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर ये रहेगा, सही ऑप्शन ये रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये कॉमन सवाल है, ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर मालूम भी होगा। पूछा जा रहा है, रिकेट्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो रिकेट्स जो डिसीज़ है ये किसकी कमी से है। तो देखिए ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है रेटिनोइक एसिड, ऑप्शन डी है अल्फा टोकोफेरॉल। तो दोस्तों रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली अकर्स इन। तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है तो ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस आपको दे दिए गए, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहने वाला है, लिवर। ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है मेनली यहाँ पे जो अकर रहता है वो है लिवर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इसमें, बेरी बेरी रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ। तो बेरी बेरी जो डिसीज़ है तो ये किसकी कमी से होती है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए गए, पेराडॉक्सिन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है थाइमीन।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी थाइमीन यहाँ पे रहने वाला है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है प्लेगरा इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपको बताना है प्लेगरा ये किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं नियासिन, ऑप्शन बी है बायोटिन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है नियासिन, ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। एक और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज टू ट्रीट, तो न्यूरोलेप्टिक्स जो है ये जो इस्तेमाल होते हैं तो किसके ट्रीटमेंट में। तो देखिए ऑप्शन है न्यूरोसिस, ऑप्शन बी है साइकोसिस, ऑप्शन सी है नेक्रोलसी, ऑप्शन डी है डिप्रेशन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है साइकोसिस यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ये रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग जो है याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। और दोस्तों आप लोग जो है कुछ एडिशनल तैयारी भी आप लोग ज़रूर करें। आप लोग अपनी तरफ से भी जो है MCQ डेली आप लोग रीड करें। टॉपिक वाइज जो है आप लोग MCQ डेली आप लोग जो है रीड करते जाएँ, उनको सॉल्व करें, उनको याद रखें। और दोस्तों साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट्स को MP ग्रुप 5 के प्रीवियस पेपर यदि आप लोगों को चाहिए, मीन्स 2021 के पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यदि आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो इसकी PDF फाइल है। PDF फाइल का जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा। 150 रुपीज़ में ये PDF फाइल आपको प्रीवियस पेपर्स की मिल जाएगी। किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, एग्ज़ाम का लेवल क्या था और कौन कौन से टॉपिक से सवाल प्रीवियस पेपर्स में आप लोगों से पूछे गए, तो ये सारी जानकारी आप लोग उनमें प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे तो आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। और इसके लिए हमारा चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415543659। इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी डिटेल्स आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे इसी तरीके से अपडेट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो है अपना रिस्पांस, अपना फीडबैक आप लोग जरूर टाइप करें। आगे आप लोग और भी वीडियोस चाहते हैं या फिर नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।